प्रयागराज के मामले में गया। इस मामले को 20 दिन से ज्यादा हो गए। मुझे एहसास था कि सरकार ने कुछ ठोस कार्रवाई कराई होगी। सरकार ने, पुलिस के लोगों ने, प्रशासन के लोगों ने कुछ ठोस किया होगा। आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया होगा। पीड़ित परिवार को विश्वास दिलाया गया होगा कि जो कानून है वो आपके साथ है, जो पुलिस और प्रशासन सरकार है वो आपके साथ है। और इसकी वास्तविक स्थिति वहीं जाके पता लगनी थी। तो मैंने तय किया कि भाई पहले प्रशासन पुलिस को काम करने का मौका दे दे, फिर वहां चले, फिर जाके देखने का, जानने का प्रयास करें कि वास्तविकता क्या है। और जब मैं वहां गया तो मुझे वास्तविकता का ज्ञान, कि वास्तविकता क्या है। मैं उन परिवारों से मिला। जब मैं गया तो वो परिवार में जो बहन वहां मौजूद थी, जिस परिवार की हत्या हुई, उनमें से 2 दूसरे भाई, उनकी पत्नी, वो जाते ही मेरे पैरों में लिपट गई। बड़ा कठिन सा पल था मेरे लिए कि हम हमेशा बहनों के सम्मान की रक्षा सुरक्षा की बात करते हैं, उनके लिए लड़ते हैं, लेकिन एक आज उम्र में हमसे बड़ी बहन हमारे पैरों में पड़ी थी। बड़ी हिम्मत करके हमने उनको हटाया कि नहीं, आप पैर छोड़ दीजिए, ऐसा मत कीजिए। वो मेरे हिसाब से वो किसी व्यक्ति चंद्रशेखर आजाद के पैरों की तरफ नहीं पड़ी थी। वो उस विश्वास की तरफ, पैरों की तरफ झुकी थी जो अपने से कम छोटी उम्र में है, लेकिन उस विश्वास की तरफ वो झुकी थी जो विश्वास पिछले 6-7 सालों में भी आर्मी के साथियों ने बनाया। जहां पे न्याय अत्याचार वहां भीम आर्मी, जहां पे हक अधिकार की लड़ाई वहां पे भीम आर्मी। वो जो पहचान आप लोगों ने बनाई है, उस विश्वास के सामने वो बहन, हमसे उम्र में बड़ी बहन, वो नतमस्तक हुई। वो इस उम्मीद के आगे नतमस्तक हुई कि ये जो शख्स, ये जो व्यक्ति यहां पहुंचा, ये हमारे अधिकारों के लिए लड़ने वाला व्यक्ति है और ये, इसके आने से हमें न्याय मिलेगा। मैं इन 2 घटनाओं पे क्यों बात कर रहा हूं, क्योंकि ये बहुत ताजा उदाहरण है। 21वीं सदी चल रही है, आजाद भारत। जब आप किसी प्रगतिशील व्यक्ति से बात करेंगे या किसी से भी बात करेंगे जो अपर कास्ट के लोग होंगे, तो वो आपसे पहली लाइन में कहेंगे कि अब कहां जातिवाद है। नहीं, हम तो जातिवाद को नहीं मानते हैं। जातिवाद जैसी कोई चीज ही नहीं है। पहले हुआ करता था, अब जो पहले हुआ करता था उस पर आज क्यों चर्चा कर रहे हैं। हम जब अपने हक की लड़ाई की बात करते हैं, हम अपने हक मांगने की बात करते हैं, तो वो तुरंत हमारी राजनीति पे भी और हम पे भी जातिवादी होने का ठप्पा लगा देते हैं। लेकिन जातिवाद क्या है, इसका सच जो है और ये कितना खतरनाक है, ये भी आपको जानना समझना चाहिए। ये आप तब तक नहीं जानेंगे ना, जबकि ये है शहरों में भी, लेकिन जब तक आप गांव में निकल के नहीं जाएंगे, गांव की गलियों में, आप गांव तक, क्योंकि बड़ा जो है ना, लगभग 80% लोग जो है ना वो गांव में रहते हैं आज भी भारत के अंदर। 20% आबादी शहर में रहती है। जो शहर की चाक चौबंद आप देखते हो, वो 20% लोगों के लिए। गांव के लोगों के लिए वो सिर्फ कुछ देर का एहसास है जब वो जाते हैं उन शहरों में। ऐसी बहुत सारी चीजें, लेकिन आज हम मुद्दे पे रहते हैं। तो जब मैं उस परिवार के पास बैठा, क्योंकि मेरे साथ एक सबसे बड़ी बात यह है कि मैं जब किसी मामले में जाता हूं तो तब जाता हूं जब न्याय नहीं हो रहा होता। घटना तो रोज होती है, एक नहीं 1000 घटना होती है, लेकिन जहां न्याय नहीं हो रहा होता है और जहां सिस्टम, पुलिस, प्रशासन मिलकर न्याय को बाधित कर रहे होते हैं और पीड़ितों को सताने का काम कर रहे होते हैं, वहां मैं स्वयं जाता हूं। और सिर्फ जाता नहीं हूं,
क्योंकि न्याय एक दिन में सुनिश्चित नहीं होता। घटना हुई है और आज ये लोकतांत्रिक देश है, यहाँ संवैधानिक संस्थाएं हैं, पुलिस है, प्रशासन है, जुडिशरी है। तो कोई घटना होती है, फिर उसमें एफआईआर दर्ज होती है, फिर उसमें गिरफ्तारियां होती है, एविडेंस कलेक्ट होता है, कोर्ट में मामला जाता है, कोर्ट में सुनवाई चलती है, गवाहियां होती हैं, क्रॉस होती हैं गवाहियां। उसके बाद जो है फिर कहीं जाके कोर्ट तय करता है कि असलियत में घटना हुई क्या थी और उस पर क्या क्या चार्जेस फ्रेम होने चाहिए। तो एक लंबी प्रक्रिया है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई न्याय तो नहीं मिलता, भाई आप जाते हो, इतना आसान नहीं है न्याय। यहां तो रेप और हत्या के बाद एफआईआर नहीं लिखी जाती, सामूहिक तौर पे बहिष्कार होता है। हरियाणा में बड़े पैमाने पे चला हुआ है। घर जला दिए जाते हैं, जमीन को दबाने का, छीनने का प्रयास किया तो उसके विरोध करने पर हत्या हो जाती है। बहुत सारी घटनाओं पे जिक्र करूंगा मैं, लेकिन अब मैं प्रयागराज की उस घटना की स्थिति आपको बता देता हूं। ये आज की घटना नहीं है, ये घटना 7/9/2019 में घटी पहली बार, जब इस परिवार पे वहां के दूसरे जो विरोधी पक्ष के लोग हैं उन्होंने हमला किया। परिवार ने पुलिस बुलाई, मुकदमे के लिए एप्लीकेशन दी। कई दिन के बाद जो है ये मुकदमा दर्ज हुआ। अब समझिए कि कई घटना हुई है, पुलिस का काम है कि भाई वो मुकदमा दर्ज करे, पीड़ित परिवार को सुन के आरोपियों को गिरफ्तार करे। लेकिन कमाल की बात मुझे वहां जाने के बाद पता लगी कि 2 साल से ज्यादा के समय में लोग कहते हैं एसएस चेक का दुरुपयोग हो रहा है। सच तो यह है कि जुडिशरी में जिस तरह की खामियां हैं, अपराधियों को जिस तरह से सत्ता का संरक्षण और जुडिशरी का संरक्षण है, उसके कारण 4% के मुकदमों में कन्वेक्शन होता है। सजा की जो प्रक्रिया है 4% मुकदमे में होती है, बाकी मुकदमे तो ऐसे ही। तो मैं समझता हूं कि 2 साल में जो लोग कहते हैं एसएस टेक्स का दुरुपयोग होता, दोबारा दोहरा रहा हूं, दुरुपयोग नहीं होता, एसएस टेक्स इंप्लीमेंट ही नहीं होता है। क्योंकि इंप्लीमेंट कानून तो बहुत सारे हैं, लेकिन कितने कानून जो हैं वो लागू हुए हैं आज तक, ये आपके सामने है। भारतीय संविधान तो सारी आजादी देता है, सारे अधिकार देता है और सबको देता है। न जाति देख के देता, न धर्म देख के देखता, न मजहब देख के देता, न अमीर और गरीब देख के देता, लेकिन सबको देता है। लेकिन वो मिलता क्या? जैसे डिस्क्रिमिनेशन का जो के खिलाफ जो कानून है कि भाई कोई किसी से भेदभाव नहीं कर सकता है, कोई किसी के धर्म पे आधारित टिप्पणी नहीं कर सकता है, किसी को रोकने का, सताने का, सार्वजनिक जगहों पे, सरकारी जगहों पर रोकने जाने से कोई नहीं रोक सकता है, धार्मिक स्थलों में कोई किसी को नहीं रोक सकता है, कोई अवसर के लिए अवसर सबके लिए समान है उसमें कोई छेड़खानी नहीं कर सकता है। आपको बोलने की आजादी है, आपको घूमने की आजादी है, आपको संगठन बनाने की, आंदोलन करने की आजादी, आपको बहुत सारे चीज अधिकार जो है कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन लागू कहां है? क्योंकि सरकार के खिलाफ जो लोग काम करते, सरकार उनके खिलाफ काम करती है, वो उनकी आवाज को दबाना चाहती है। तो पहली घटना 7/9/2019 को हुई और 2 साल बाद अभी जानकारी ये हुई। ये घटना 5 तारीख को हुई, 7 तारीख को एफआईआर हुई और 27 नवंबर 2021 को इसमें चार्जशीट लगी। 7/9/2019 से 27 नवंबर 2021, बड़ा मजाकिया है। कौन से एक्ट का दुरुपयोग हो रहा है आप देख लीजिए। दूसरी घटना 2020 में हुई, 14 सितंबर को, जिसमें मेडिकल हुए, कई लोगों की पिटाई हुई। और घटना कारण क्या था कि जो पहली घटना हुई थी, आरोपी चाहते थे कि ये लोग दबाव में फैसला कर लें, इस वजह से उन्होंने दूसरी घटना कारित की, दबाव बनाया, गेट तोड़ दिए और मारपीट की, जिसमें महिलाओं को भी चोट लगी, पुरुषों को भी चोट लगी, मेडिकल हुए। मैं एक घटना को अगर पहली बार में ही सही कार्रवाई होती तो दूसरी घटना कारित नहीं होती।
फिर तीसरी घटना हुई 21 सितंबर 2021 को। इसमें एफआईआर हुई 9 दिन बाद, 29/9/2021 को। ये तीसरी घटना है। लेकिन इस घटना के बाद 29 तारीख को ही पीड़ित परिवार पे भी एक झूठा मुकदमा पुलिस के सहयोग से, सरकार के सहयोग से कर दिया गया। और ये कहा गया कि अगर जो पिटे उन्हीं के खिलाफ मुकदमा, ये है न्याय चरित्र, ये है सरकार चरित्र, ये है सत्ता का दुरुपयोग, ये है सबका साथ सबका विकास। चौथी घटना जो 25/11/2021 को हुई, और ये घटना बड़ी डरावनी है। एक हफ्ते पहले आरोपी लोग ये कहते हैं क्या तो फैसला कर लो उन मुकदमों में, वरना 1 बीघा जमीन बेच के तुम्हें उजाड़ देंगे। और फिर ये घटना होती, बच्ची के पिता, उनका भाई 10 साल का, उनकी मां और खुद बच्ची, चारों लोगों की हत्या कर दी जाती है। तो मां और बेटी के साथ रेप हुआ है। 2-3 दिन तक तो यही नहीं पता था कि घटना हुई या नहीं हुई है, क्योंकि वो लोग पिछले रास्ते आए और इस घटना को अंजाम देके चले गए। उनके भाई को किसी दूसरे व्यक्ति ने पूछा कि भाई आपके परिवार के आपके भाई नहीं दिखाई दे रहे कई दिन से। तो वो जब घर देखने आए तब उनको पता लगा लाशें सड़ चुकी थी। चार दिन, 3 दिन, 2 दिन, 1 दिन, आप समझिए कि लाशें सड़ने में कितना समय लगता है। एक बच्ची जो तैयारी कर रही थी, जिसके सपने थे, कुचल दिए गए। उसका भाई 10 साल का, उसकी मां, उनके पिताजी, उनके जीवन का अधिकार छीन लिया गया। 2-3 साल से वो लोग न्याय के लिए लड़ रहे थे। 2019 से न्याय नहीं मिला। परिवार की और महिलाओं के साथ में मारपीट हुई, कोई कार्रवाई नहीं हुई। और कहा जाता है कि SC/ST एक्ट का दुरुपयोग होता है। फिर बहुत जरूरी बात, पुलिस ने कार्रवाई के तौर पे किया क्या, गांव के एक उन्हीं की जाति के व्यक्ति को उठाकर भेज दिया जेल। 2 और अन्य लोगों को भेजा। और सच्चाई ये है, जो बताया गया है, कि वो 2 लोग तो उस दिन जिस दिन भेजा गया वो गुड़गांव में जॉब पे थे। अब पुलिस कोई कार्रवाई करे तो बोले कौन, किसका बुरा समय है जो पुलिस के खिलाफ बोले, क्योंकि पुलिस पे तो सारे अधिकार है। पुलिस उसको उठा के जेल में, दरोगा जी कहें कि अभी भेजने दें। हम तो लंबे समय से देखते आ रहे हैं कि निर्दोष जेल चले जाते हैं, आरोपी खुलेआम घूमते हैं। अभी तक पिछले इस मुकदमे में जितने लोगों पे एफआईआर हुई, मैं बता देता हूं आप लोगों को। इस वाले मुकदमे में जिसमें 4 लोगों की हत्या हुई, पुलिस परिवार ने बताया, नाम बताए, और घटना में 11 लोग शामिल होने का शक जाहिर किया। 11 लोगों पे एफआईआर हुई। 11 में से एक भी व्यक्ति को जेल नहीं भेजा गया। एक व्यक्ति को जेल भेजा गया, वो पुराने मुकदमे में, जो पिछला मुकदमा है, जिसको 2 साल पहले का जो मुकदमा है, उसमें एक व्यक्ति को जेल भेजा गया। बाकी इसमें 11 लोग हैं, कोई पूछताछ नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। 4 लोगों की जान गई। 4 पशुओं की जान जाती तो शायद हल्ला मच जाता। ये जाति का फर्क। मैं तो किसी भी महिला के खिलाफ अत्याचार के खिलाफ, लेकिन परिवार द्वारा बताया गया उस बच्चे की हालत को, उसको इतनी निर्दयता से उसके हो गया और जहां तक मैं समझता हूं, ये एक व्यक्ति का काम नहीं है। कहां से मिलेगा न्याय? मैंने परिवार को विश्वास दिलाया कि पुलिस और सरकार मिलकर अगर आरोपियों को बचाने का काम करेगी तो भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी और खुद चंद्रशेखर आजाद आपके साथ आके प्रयागराज में धरने पे बैठूंगा।